हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का टेस्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग जो है टेस्ट नंबर 1 और 2 को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भी जो है दरोगा से रिलेटिव आप लोगों को बहुत सारा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख लेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फुल डिस्कशन करते हुए जाएंगे। और एक्स्ट्रा फैक्ट, जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो एक में दिया है आपका, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। पहला नंबर सही है आपका। दूसरा में आपका, भारतीय संविधान बृहत होने का कारण है इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का जो है संविधान जो है समाहित है। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया है। तो इसका सही आंसर है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ऑप्शन बी में जो दिया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार में रख दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो आपका केवल एक ही सही हो जाएगा। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार का मौलिक अधिकार दिए गए थे और वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है, जो कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, उसे आप कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। इस प्रकार आपका वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। साधारण विधेयक के द्वारा जो है दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वह संसद का सदस्य नहीं होता है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के अनुसार, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। और जो है अनुच्छेद 65 में जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो जाने पर उपराष्ट्रपति जो है उस पद पर काम करता है 6 महीने के लिए, तो अनुच्छेद 65 के तहत, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो ए में दिया है आपका 1857 का विद्रोह जो है कानपुर से प्रारंभ हुआ था, ये गलत है। 1857 का क्रांति जो है आपका कहाँ से शुरू हुआ था, तो बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था, यही गलत है जो कि कानपुर दिया हुआ था। चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग में लाना 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण था, ये सही था आपका। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, ये भी सही है आपका। और डी में जो दिया गया है आपका, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये भी सही है। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका जो है डी नंबर जो है ये सुमेलित नहीं है। अड़पन जो है ये गुजरात का नहीं है, ये बिहार का है। अड़पन जो है आपका बिहार से है, और जो है रंगोली आपका महाराष्ट्र से है, ये सही है। और अल्पना ये आपका पश्चिम बंगाल से है, और मंडाना ये आपका राजस्थान से है। आपका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा जो कि गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1793 में अस्थाई बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में जो है समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रमवाद का सिद्धांत जो है बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों में जो है समान था। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण का पठार। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी, हुसैन सागर जो है ये कर्नाटक में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। लोनार आपका महाराष्ट्र में, ये सही है। लोकटक जो है ये मणिपुर में है और सांभर जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 में दिया है भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। और कथन 2 में दिया है आपका जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्रायः सभी भागों में सदा नीरा नदियाँ की प्रचुरता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका जो है ए नंबर सही है। कथन 1 सत्य है और कथन 2 भी सत्य है। कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है प्रत्येक वर्ष जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है आपका कॉलम ए और कॉलम बी को जो है मिलान करना है। तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से नज़र आए आप लोगों को। 1 में दिया हुआ आपका देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुकुमार सेन हो जाएगा। उसके बाद 2 में दिया हुआ आपका देश के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति जो है कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और जो है आपका दिया गया है कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1984 में। और जो है TN सेशन का संबंध जो है 1991 का चुनाव से हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो है 16 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44वां संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू कराने को जो है कठिन बनाना। यही जो है आपका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए में दिया है आपका चाणक्य को विशाखदत्त के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गलत है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपका जो है सही है। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है सही है। कथन ए में दिया है आपका समरागन सूत्रधार पुस्तक के लेखक कौन है? तो भोज परमार है, ये सही है। और समरागन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस देवस्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रोक्सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सैयद बंधु, जिसे किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार में प्रायः पाया जाता है। और भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में भी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी आपका गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी जो है काजू और चाय के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो आपका जो है सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल का उदाहरण है।
सोयाबीन आपका खरीफ है, कपास और चावल जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? तो आपका जो है मिस्टल हो जाएगा, ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को जो है संसद के गैर सरकारी सदस्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई जो है दे दिया था? तो ये चार्ल्स द्वितीय ने दे दिया था। 10% वार्षिक किराया पर जो है 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे आलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है देवराय प्रथम, तो निकोलो कोंटी जो है देवराय प्रथम के दरबार में आया था और जो है देवराय द्वितीय के दरबार में जो है अब्दुल रजाक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो इसको देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। आपका जो है केवल जो है 2 और 3 सही है। देख लेते हैं, पेशवा नाना फडणवीस को मेकियावेली कहा जाता है, ये सही है आपका। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये सही है आपका। 2 और 3 सही है, 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पाइपलाइन से। नेक्स्ट है, धरती अम्बा किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को जो है धरती अम्मा के नाम से जाना जाता है। और जतरा भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1914 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6ठी कक्षा में। नेक्स्ट है आपका, इंग्लैंड में उद्योग क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूती वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहाई धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है वो सत्य है। जो सत्य है देख लेते हैं, ए में दिया है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है और यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। बी में दिया आपका भूमध्य रेखा पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर जो है न्यूनतम होते हैं, ये भी आपका जो है सही है। और सी नंबर में दिया है आपका भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे का 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कर नेक्स्ट आपका निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, कौन सा देश से जो है कर्क रेखा गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सभी देशों से जो है कर्क रेखा गुजरता है। चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। फिर से एक बार देख लेते हैं, चिली से गुजरता है आपका कर्क रेखा, अर्जेंटीना से, पराग्वे से, ब्राज़ील से, नामीबिया से, बोत्सवाना से, दक्षिण अफ्रीका से, मोजाम्बिक से, मेडागास्कर से और ऑस्ट्रेलिया से। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सभी देशों से गुजरता है। नेक्स्ट है आपका, किस नदी प्रणाली का जल जो है सबसे अधिक प्रयोग में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी का कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्रा नदी का कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर चमांग डुंगियांग हिमनद से निकलता है। और जो है कावेरी नदी जो है कहाँ से उद्गम स्थल होता है? तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। एक में है आपका अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का निर्माण करता है, ये सही है आपका।
2 में दिया है आपका वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए होता है, ये भी सही है आपका। वित्त आयोग का कार्य जो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, ये भी सही है। और ऑप्शन जो है डी में जो दिया गया है 4 में, वित्त आयोग का अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है 9 सदस्य होता है, ये गलत है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है 4 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल में। कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले कैबिनेट मंत्री होगा, फिर राज्य मंत्री होगा, फिर उप मंत्री होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध जो है असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा जो है विकल्प जो है गलत है? तो आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये मदुरै में नहीं है, ये तंजौर में है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये खुजराहो मध्य प्रदेश में है। रथ मंदिर आपका मल्लापुरम तमिलनाडु में है। और महाबोधि मंदिर जो है ये बोध गया बिहार में है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लियाकत हुसैन का। और जो है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। कब हुआ था? तो ये 1914 में हुआ था। और जो है संताल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855-56 में हुआ था, राजमहल की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिला एवं सेंसर जज। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से विकल्पों में दिए गए कथन जो है कौन सा असत्य है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के 5वें गुरु थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। और जो सही है देख लेते हैं, सिखों के, यहाँ पर सिखों का लीजिएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे, ये सही है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1699 में किया था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु जो है 1708 ईस्वी में गुल खाने कर दिया था। और जो है आपका ऑप्शन डी में जो दिया गया है, गुरु अर्जुन देव जो है हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई महानगर का STD कोड क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 022। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो ये लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर जो है एक कर दिया गया है और इसका राजधानी जो है दमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रामगुप्त। VVI क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 135वां स्थान जो है वैश्विक शांति सूचकांक में। आप लोगों को 22 और 23 दोनों को देख के जाना है, काहे कि करंट अफेयर में बिहार दरोगा से 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया
है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह जो है मुख्यमंत्री चांसलर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है, कहाँ हुआ है? तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आपका चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट है आपका, 20 नवंबर 2021 को लाचिस दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असम में मनाया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा जो है मौद्रिक नीति बनाया जाता है। आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। एक में दिया है आपका, बंद अर्थव्यवस्थाओं वे अर्थव्यवस्था होती है जिसका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। तो आपका केवल एक ही सही हो जाएगा और जो है 2 नंबर गलत है आपका। नेक्स्ट है आपका, राज्य कमेटी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कृषि से। कृषि जोतों पर कर जो है राज्य समिति के द्वारा लगाया गया था। और ऑप्शन बी में जो है आपका लघु उद्योग, तो आबिद हुसैन का संबंध जो है लघु उद्योग से है। और बैंकिंग सुधार से जो है किस समिति का संबंध है? तो आपका घोरपड़िया समिति का संबंध जो है बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट है आपका, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका हवाला कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अवसर लागत का अर्थ क्या होता है? तो अवसर लागत का अर्थ जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वैकल्पिक प्रयोग की लागत जो है अवसर लागत का अर्थ होता है। नेक्स्ट है आपका, वर्णधानता में रोगी जो है पहचान नहीं पाता है। तो ये लाल और हरा रंगों को जो है नहीं पहचान पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है आपका, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेंढक किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय उपभोक्ता हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है? तो एजी टेंसले है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SO4 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, H2SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। इसे ही जल गैस भी कहा जाता है, CO+H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली से लगी आग बुझाने में जो है किसका उपयोग किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है? तो पायरीन अग्निशामक का जो है इसका सूत्र होता है CCl4। इसी को पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन सा प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, HIV। गुनोरिया जो है आपका मूत्र मार्ग में जो है सूजन हो जाता है और हेपेटाइटिस बी जो है यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है संतरा जो है ये फार्मिक एसिड से नहीं है। फार्मिक एसिड का संबंध जो है चींटी से हो जाएगा और संतरा का संबंध साइट्रिक एसिड से है। और जो सही है देख लीजिए, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टेनिन पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, जूल किसका मात्रक है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। नेक्स्ट है आपका, CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 28 AMU। नेक्स्ट है आपका, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पादप कोशिका में। नेक्स्ट है आपका, मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत की मात्रा जो है रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट में जो है मक्का का
प्रतिशत जो है सबसे अधिक मात्रा में रहता है। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश में प्रति वर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 131 ग्राम। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्वों क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्षारीय मृदा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीज रहित पौधे में नेक्स्ट है आपका, बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा F-32/9 बराबर C/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला शोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा यदा कदा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है आपका 2 और 3 सही है। देख लेते हैं, यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 kg से 2 kg के मध्य होता है और यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार आपका जो है बी सही हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मूली जो है रूपांतरित तना है, ये गलत है। मूली जो है जड़ का रूपांतरित जड़ का उदाहरण है। गाजर आपका रूपांतरित जड़ का उदाहरण है, ये सही है। और आलू जो है रूपांतरित तना का उदाहरण, ये भी सही है। प्याज और लहसुन जो है रूपांतरित तना का उदाहरण है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका, सुरती महसाना मुर्रा जाफराबादी किस पशु की प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भैंस की। और जो है रेड सिंधी जो है ये गाय का नस्ल है। नस्ल से जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से मैथ रीजनिंग दिया हुआ है, आप लोगों को हम टेलीग्राम पर जो है सेंड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा। चलते हैं हम लोग जीके जीएस कर लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का जो है लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक दी मॉक हु ट्रांसफॉर्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शांतनु कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है गलत है? आपका एक तरफ आपका दिया हुआ है फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 और विजेता, तो आपका जो है ऑप्शन डी गलत है। जो सही है देख लेते हैं, डुरंड कप जो है बेंगलुरु एफसी ने जीता था। 75वां संतोष ट्रॉफी आपका केरल जीता था। और जो है इंडियन सुपर लीग जो है हैदराबाद एफसी ने जीता था। नेक्स्ट है आपका, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से सभी को किया गया था। विद्युत मोहन को किया गया था, अनिल प्रकाश जोशी को किया गया था, रिद्धुमा पांडे को भी किया गया था। नेक्स्ट है आपका, 29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संभाजी नगर। नेक्स्ट है, फ्रांडिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फिलीपींस। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में जो है भारत की ओर से कौन सा आईएनएस भाग ले रहा है? तो इसका सही आंसर है आपका जो है आईएनएस सहाद्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, हैदराबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 89.94 मीटर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, मुंबई में। नेक्स्ट है आपका, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नासा के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर रक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, जोधपुर में। नेक्स्ट है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका लिस्बन में। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।